नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण चनोत्रा जी आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के ऊपर आपसे ज्ञान की बात करूंगा। तो दोस्तों, संसार एक रंगमंच है। हर इंसान इसमें अपने पात्र के साथ आता है। चेतना की यात्रा हमेशा चलती रहती है। आज हम समझेंगे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण हमारे विचार, इच्छाएं और भोजन के संदर्भ में। तो चलिए दोस्तों, रजोगुण है क्रिया और इच्छा का। रजोगुण है क्रिया और इच्छा का। इंसान हमेशा कुछ पाने के लिए भागता है। धन, पद, सुख और स्वादिष्ट भोजन के लिए। फल जैसे आम, अंगूर, संतरा और व्यंजन जैसे हलवा, पकोड़े या चॉकलेट, ये सभी रजोगुण में चेतना को सक्रिय करते हैं। ये भोजन शरीर और चेतना दोनों में ऊर्जा लाता है, लेकिन अस्थायी संतोष देता है। इस गुण में जीवन गतिशील और कभी कभी अस्थिर होता है। दोस्तों, आगे है तमोगुण के बारे में। तमोगुण है अज्ञान का गुण और भ्रम का गुण। इंसान भ्रमित रास्तों पर भटकता है, जैसे बासी या जंक फूड और भारी तेलीय व्यंजन चेतना को सुस्त और भ्रमित बनाते हैं। वैसे ही तमोगुण चेतना में उलझन पैदा करता है। फल जैसे ज्यादा पके हुए या सड़े हुए फल भी तमोगुण के समय में चेतना को भारी कर सकते हैं। ये गुण चेतना को सुस्त, भ्रमित और निष्क्रिय बनाता है। दोस्तों, हमारा आगे है सतोगुण। सतोगुण है शांति और ज्ञान। चेतना स्थिर और स्पष्ट है इसके अंदर। दोस्तों, भोजन संतुलित और शुद्ध होना चाहिए। दाल, चावल, सूप, ताजे फल और हल्का पेय, ये भोजन चेतना को पोषण देता है। शरीर और मन दोनों को लाभ पहुंचाता है। सतोगुण में जीवन सरल और स्पष्ट और आनंदपूर्ण होता है। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी कभी टेढ़ी रहती है, वैसे ही चेतना
गुणों के खेल में बदलती रहती है। हर अनुभव, हर भोजन और हर लालसा चेतना बढ़ाने का अवसर है। रजोगुण में गति, तमोगुण में उलझन, सतोगुण में शांति, यही जीवन की असली यात्रा है। दोस्तों, संसार का हर अनुभव ज्ञान अर्जित करने और चेतना बढ़ाने का अवसर है। यही यात्रा रोमांचक और अमूल्य बनाती है। चेतना और संतुलन को पहचानने के लिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए। तो दोस्तों, संसार एक रंगमंच है। हर इंसान इसमें अपने अपने पात्र के साथ आता है, लेकिन उसके अंदर चेतना की यात्रा हमेशा चलती रहती है। कभी सीधे रास्ते पर, कभी उलझी हुई पगडंडियों पर, कभी तेज और कभी धीमी। आज हम इस यात्रा को समझेंगे रजो, तमो और सतोगुण के माध्यम से। दोस्तों, रजोगुण है इच्छा, क्रिया और लालच का। रजोगुण है इच्छा, क्रिया और लालच का। इंसान जीवन में हमेशा कुछ पाने के लिए, देखने के लिए और अनुभव करने के लिए भागता रहता है। जैसे कुत्ता गाड़ी के पीछे दौड़ता है, इंसान भी संसार की दौड़ में लगा रहता है। चेतना इस समय सक्रिय, तेज और उद्दीपक होती है, लेकिन स्थिर नहीं। जितना भागो उतना ही समय और ऊर्जा का खेल है। ये रजोगुण है गति और लालच की दुनिया। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे तमोगुण की। तमोगुण है अज्ञान, सुस्ती और भ्रम का। अज्ञान, सुस्ती और भ्रम का गुण। जब इंसान संसार में उलझ जाता है, चेतना टेढ़ी और जटिल हो जाती है। सत्संग में थोड़ी स्थिरता मिलती भी हो, बाहर आते ही फिर भी उलझन आती है। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधे रहती है, लेकिन खेल में उलझते ही टेढ़ी हो जाती है। वैसे ही इंसान की चेतना तमोगुण के प्रभाव में उलझ जाती है। संसार में बाहर आते ही सब उलझ जाता है, चेतना फिर जटिल हो जाती है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे सतोगुण की। सतोगुण है शांति, स्थिरता और ज्ञान। सतोगुण है शांति और ज्ञान। जब इंसान सत्संग में बैठता है, उसकी चेतना सीधी और स्पष्ट हो जाती है।
वह समझता है कि भौतिक चीजें केवल भ्रम है। असली दौड़ चेतना और अनुभव बढ़ाते हैं। जो पाया नहीं वह चेतना में और अनुभव से, जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधे कभी टेढ़ी रहती है, वैसे ही इंसान की चेतना गुणों के खेल में उलझती रहती है। महात्मा बुद्ध, कबीर जी और स्वामी विवेकानंद जी आए, लेकिन संसार की पूंछ अब भी सीधी नहीं हुई। चेतना की यात्रा लगातार चलती रहती है। हर अनुभव चेतना को बढ़ाने का अवसर है। ये जीवन का असली खेल है दोस्तों। संसार का हर अनुभव, हर घटना और हर व्यक्ति केवल एक अवसर है ज्ञान अर्जित करने के लिए, चेतना का प्रकाश बढ़ाने के लिए। यही यात्रा कभी पूरी नहीं होती और यही इसे रोमांचक बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। आपने जो मेरे अनुभवों को आपने सुनने के लिए अपना बहुत कीमती समय दिया। तो दोस्तों, फिर किसी अगले वीडियो में फिर से आपके सामने आएंगे कोई नया अनुभव लेके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।